बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर और साधारण। उसी गांव के कोने में एक निर्धन लड़का रहता था। नाम था वीरन। वीरन का जीवन बड़ा कठिन था। माँ बचपन में ही चल बसी और पिता जंगल में लकड़ियां काटते काटते एक दिन लापता हो गए। गांव वालों ने बस इतना कहा, उसके पिता को कांच के रथ कुचल कर ले गई। कोई नहीं जानता था ये रथ क्या थी, कहाँ से आती थी। बस एक ही बात मशहूर थी कि वो रथ हर पूर्णिमा की रात को आसमान से उतरती है और सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जिनका भाग्य कुछ अनोखा हो। वीरन का मन कभी कभी सोचता था, क्या कभी मैं उसे देख पाऊंगा? लेकिन फिर वो चुपचाप गांव के मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, संतों को पानी पिलाता और रात को उसी टूटे घर में लौट आता। एक दिन एक बूढ़ा सन्यासी गांव में आया। धूल से सने कपड़े, झुकी कमर, लेकिन आंखों में कुछ था, एक तेज, एक जादू। वीरन दौड़ा, उसे पानी दिया, चप्पलें धोकर दी और बोला, बाबा आइए, मंदिर के पिछवाड़े थोड़ी छाया है, वहीं बैठिए। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तू सेवा करता है, पर क्या तू कभी कांच के रथ देखना चाहता है? वीरन की आंखें चमक उठी। हाँ बाबा, पर मुझे तो वो कभी दिखाई नहीं दी। बाबा ने धीरे से कहा, पूर्णिमा की अगली रात को मंदिर के पीछे वाले मैदान में जाकर चुपचाप बैठना। रथ आएगा, पर याद रखना, अगर तेरे मन में लालच आया, रथ तुझसे छिन जाएगा। अगर सेवा भावना में अडिग रहा, तो तेरी तकदीर बदल जाएगी। पूर्णिमा की रात, आकाश में चांद चमक रहा था। गांव सो चुका था। वीरन अकेला मैदान में बैठा था, हवा एकदम शांत। अचानक एक हल्की रोशनी आकाश में दिखी। जैसे जैसे वो पास आई, वो बन गई एक कांच की रथ, एकदम पारदर्शी, चमकती हुई, हवा में तैरती हुई। रथ जमीन पर उतरी और उसका द्वार खुला। भीतर से वही बाबा प्रकट हुए, लेकिन अब वो साधारण नहीं थे, उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। बाबा बोले, आओ वीरन, परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। वीरन ने बिना कुछ पूछे हाथ जोड़कर रथ में प्रवेश किया। पहली परीक्षा, तपता रेगिस्तान। रथ रेगिस्तान के ऊपर उतरा। नीचे एक बूढ़ा आदमी तपती रेत में तड़प रहा था। उसके पास एक सुराही थी, आखिरी पानी की। वीरन नीचे गया। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा प्यास से मर जाऊंगा, पानी दे दे। वीरन ने बिना सोचे सुराही उसके हाथ में थमा दी। बूढ़ा जैसे ही पानी पीता है, वो गायब हो जाता है और आकाशवाणी होती है, तो पहली परीक्षा में सफल हुआ। दूसरी परीक्षा, सोने की मूर्ति। अब रथ एक नगर में उतरा। लोग एक सोने की मूर्ति को चूमते जा रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे, जो इसे चूमेगा वो अमर हो जाएगा। लोग वीरन को भी बुलाने लगे, लेकिन वीरन मुस्कुराया और बोला, सेवा में अमरता है, स्वर्ण में नहीं, और चलता बना। मूर्ति दरक गई और दूसरा द्वार खुला। तीसरी परीक्षा, मां की पुकार। अब रथ एक अंधेरी गुफा में उतरा। भीतर से आवाज आई, बेटा मुझे बचा लो। वीरन कांप गया, ये तो उसकी मां की आवाज थी। वो भीतर गया, लेकिन वहां अंधकार ही अंधकार था। अचानक कोई परछाई उस पर झपटी, लेकिन वीरन डरने के बजाय हाथ जोड़कर बोला, मां आप ही मेरी शक्ति हैं। तभी रोशनी फैल गई और बाबा प्रकट हुए। अंतिम मुलाकात पिता के साथ। रथ एक आखिरी स्थान पर उतरा। वहां एक वृक्ष के नीचे एक आदमी बंधा बैठा था, थका, गुमसुम। वो था वीरन का पिता। बाबा बोले, तेरे पिता लोभ के कारण रथ के शाप में बंध गए थे, लेकिन तेरी सेवा ने उन्हें मुक्त कर दिया है। अब तेरे सामने दो रास्ते हैं। पहला, इस रथ का स्वामी बनो और अमर हो जाओ। दूसरा, या पिता को लेकर साधारण जीवन जियो। वीरन ने एक पल सोचा और सिर झुकाकर कहा, मुझे रथ नहीं चाहिए बाबा, मुझे मेरा पिता चाहिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, यही थी अंतिम परीक्षा।
अब तू रथ का अधिकारी भी है और अपने पिता का सच्चा पुत्र भी। गांव की वापसी। वीरन अपने पिता को लेकर गांव लौटा। गांव वालों ने उन्हें देखकर खुशी से झूम उठे। वीरन ने कभी रथ का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। उसने लोगों की सेवा की, खेत जोते और अपने पिता की सेवा में जीवन बिताया। कहते हैं, जब वो बूढ़ा हुआ, उसी कांच की रथ ने उसके पोते को दर्शन दिए। और आज भी हर पूर्णिमा को जब चांद पूरी रोशनी में होता है, कांच की रथ आती है, पर सिर्फ उन्हें दिखाई देती है जिनके मन में सेवा होती है, स्वार्थ नहीं।